हम्म। नमस्कार। आज हम अपने फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं और आज का विषय है विस्थापन। दोस्तों, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन से आज़ादी से लेकर के करीब 73 साल में 6 करोड़ लोग विस्थापन हो करके अपने मूल स्थान से हट करके इधर उधर गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, विस्थापन दो तरह का है। एक तो दैवीय आपदा को लेकर के है, बाढ़, भूकंप, सूखा, दैवीय आपदा से, और दूसरी तरफ मानव निर्मित भी विस्थापन है, जैसे बांध बनाना, खदानों से लोगों को विस्थापित करना, इस तरह का भी विस्थापन है। अगर दैवीय आपदा से विस्थापन को देखा जाए तो गंगा, जमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, सतलज, इन नदियों में हर साल बाढ़ आकर के लाखों लोगों को विस्थापित करती है। और कभी कभी ये नदियां किनारे बसे हुए गांवों को भी अपने चपेट में ले लेती हैं। इस तरह का विस्थापन पूरे देश में है, खास करके असम, पंजाब में सतलज नदी से, और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गंगा से, जमुना से, घाघरा से, गंडक से, कोसी से, नर्मदा से और ब्रह्मपुत्र से लोग विस्थापित हो रहे हैं। बिहार का करीब करीब पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर आदि जगहों से भी गंगा और घाघरा से लाखों की तादाद में विस्थापित हो रहे हैं। और ये विस्थापित परिवार आज भी सड़क के किनारे, मंडी बस्तियों में, सरकारी स्कूलों में, भीटा पर झोपड़ी डाल करके, प्लास्टिक का झोपड़ी बना करके खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इस तो हो गया दैवीय आपदा से विस्थापन का कारण। एक विस्थापन है जो बांध निर्मित, वो भाखड़ा नंगल बांध हो, टेहरी का हो, नरोरा का हो, नर्मदा का हो, हथनी कुंड का हो, इस तरह के बांधों से
इस तरह से तथाकथित विकास के नाम पर जो लोग विस्थापित हुए हैं उनका आज तक कोई पुरसा हाल नहीं है। कहने के लिए तो कुछ विस्थापित परिवारों को जमीन दे करके बसाया गया है, लेकिन आज भी भाखड़ा नंगल बांध से विस्थापित परिवारों को झुग्गी झोपड़ी सड़कों के किनारे भीटा पर रहने के लिए मजबूर हैं। उसी तरह से टिहरी बांध से उजड़े हुए विस्थापित परिवारों को भी आज तक नहीं बसाया गया। दूसरी तरफ टिहरी बांध के बारे में आप जानते हैं कि टिहरी बांध बनने से टिहरी शहर ही पूरा डूब गया और लाखों की तादाद में उससे विस्थापित हुए परिवार आज भी मुआवजा के लिए दर दर भटकते रह रहे हैं। और इसी तरह से भोपाल गैस त्रासदी को भी देखा जाए तो उसमें भी लाखों परिवार आज भी विस्थापित होकर के जीवन यापन कर रहा है और मुआवजे को लेकर के अदालतों का चक्कर लगा रहा है। इसलिए विस्थापन इस देश में एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 गांव ऐसे हैं जिन गांवों का आजादी आंदोलन में अहम भूमिका है। एक गांव है शेरपुर, जो शहीदों का गांव है। यहाँ के लोगों ने एक साथ 8 लोगों ने शहादत दी। और एक दूसरा गांव है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जो संपूर्ण क्रांति के वाहक थे। उनका गांव सताब दियारा के लाला टोला, जो खुद उनका निजी गांव है, घाघरा नदी से 50 मीटर की दूरी पर रह गया। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, शहादत देने वाले गांव शेरपुर और जयप्रकाश नारायण जी का गांव भी नहीं बचाया जा सका। इसलिए यह गांव का 50% और दूसरा भाग 90% 2012-13 में दैवी आपदा जो उत्तराखंड से चल करके गंगा नदी में आई थी, इतना बड़ा भाग गंगा में समाहित हो गया। वह विस्थापित परिवार आज भी जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी पाठशाला द्वितीय, मंडी समिति, सड़क के किनारे आज भी खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इन विस्थापित परिवारों को लेकर के इस देश में कोई पुनर्वास नीति न होने के कारण दैवी आपदा से उजड़े हुए विस्थापित परिवार के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है जो उनको पुनः बसाया जा सके। ऐसे में इस देश में एक पुनर्वास नीति को लेकर के
मैं खुद जयप्रकाश नारायण जी के गांव से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ कार्यालय वाराणसी तक एक साइकिल यात्रा के माध्यम से हमने एक मांग पत्र दिया कि दैवीय आपदा से उजड़े हुए विस्थापित परिवार हो या तथाकथित विकास के नाम पर उजड़े हुए परिवारों को लेकर के एक ऐसा पुनर्वास नीति बने जो उजड़ने के बाद जो बुनियादी उनके हक हैं, जो बुनियादी उनकी जरूरतें हैं, घर, कार्ड और जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको सब मुहैया कराया जाए। और सबसे बड़ा संकट विस्थापित परिवारों का ये है कि उनका पहचान का संकट बहुत बड़ा पहचान का संकट है। अगर अपने गांव से जो कई कई पीढ़ियों तक उस गांव में रहते हैं और उजड़ने के बाद नए सिरे से जहां जाते हैं वहां पर उनको अपना राशन कार्ड, अपना पहचान पत्र बनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा संकट विस्थापित परिवारों का पहचान को लेकर के। दोस्तों, इसलिए विस्थापित परिवारों की जो पीड़ा है, 7 करोड़ लोग, वह दैवीय आपदा हो या तथाकथित विकास के नाम पर विस्थापित परिवार हो, आज भी खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि एक भारत सरकार को एक ऐसा पुनर्वास नीति बनाना चाहिए जो उजड़े हुए परिवारों को अपने बुनियादी हकों के साथ, उनकी जरूरतों के साथ एक ही कैंपस में उनके लिए विद्यालय, उनके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, उनके लिए खेल का मैदान, उनके लिए पूजा घर, उनके लिए शमशान, सारी व्यवस्थाएं उस पुनर्वास नीति में होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो विस्थापित परिवार हैं, आज बहुत जोर शोर से सरकार के एजेंडे में है कि कश्मीर से जो विस्थापित पंडित हैं उनको भी बसाया जाए। यह एक दूसरी तरह की विस्थापित परिवार है। एक हो गया दैवीय आपदा से, एक हो गया मानव निर्मित, और कश्मीर के जो विस्थापित जो पंडित हैं वो भी उसको मानव निर्मित ही कहा जा सकता है। लेकिन हम पुनर्वास नीति को लेकर देखते हैं, विस्थापित को लेकर जो हम काम करते हैं, मुझे लगता है कि विस्थापित परिवारों के साथ भी सरकार भेदभाव कर रही है। साथियों, दैवीय आपदा के नाम पर जो अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 2012 को एक शासनादेश जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने एक शासनादेश जारी करके कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी नदी के बाढ़ और कटान से विस्थापित परिवार जिनका घर नदियों में बह गया, ढह गया,
समाहित हो गया, उनके लिए हम एक बिस्सा जमीन यानी 20 धूर आवास के लिए देंगे और उसको एक लोहिया आवास भी देंगे और विस्थापित परिवारों का एक गांव उसी ग्राम पंचायत में बसाएंगे। जमीन को खरीद करके अगर उस गांव में जमीन नहीं मिलता है तो बगल के ग्राम पंचायत में जमीन खरीद करके उन बाढ़ पीड़ितों, उन कटान पीड़ितों को हम बसाएंगे। यह तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश में भारत सरकार के पास एक ऐसा नीति होना चाहिए जो पुनर्वास नीति हो। वह दैवीय आपदा से जुड़े हुए हों चाहे मानव निर्मित आपदा से जुड़े हुए हों, सभी को एक छत के नीचे एक कैंपस में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने फेसबुक पर आपका सुझाव आमंत्रित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।